बच्चन महाराज साहब, बचन 57। आदत का असर और उसके बदलने का जतन। स्वभाव यानी आदत का असर बड़ा प्रबल होता है, उसका पलटना महाकठिन काम है। गोया जानवर से इंसान बनाना है। जैसे रस्सी जल जाती है पर ऐंठन नहीं जाती, ऐसे ही और विकारी अंग छूट जाते हैं पर स्वभाव नहीं बदलता। देखो सर्कस का बंदर कि वो कितना ही सिखलाया जाता है पर उसका बंदरपन नहीं जाता। जब वक्त आता है तब भूल जाता है और जो पुराना स्वभाव है वो उस पर गालिब हो जाता है। इसी तरह जिसमें जो स्वभाव प्रबल है वो देर अबेर अपना इजहार और असर जरूर पैदा करता है। मसलन शराबी है, वो बहुतेरी कस्में खाते हैं कि फिर कभी शराब नहीं पिएंगे, मगर जब वक्त आता है तब भूल जाते हैं। जैसे फस्द जो लोग जिन दिनों में खुलवाते हैं, फिर उन्हीं अय्याम में खून उसी तरफ रुजू करता है। इसी तरह पुरानी आदत शराब पीने की जो उनके खून में पैवस्त हो गई है वो अपना इजहार करती है। उनका गोया खून पुकारता है, इसलिए लाचार हो जाते हैं। लोग उनकी हजो करते हैं और हकीर निगाह से देखते हैं, मगर वो अपनी आदत की गिरफ्तारी से अपने को बचा नहीं सकते हैं। कुछ साल हुए, एक साहब विलायत गए थे। वहां उनको शराब पीने की आदत पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि फालिज गिरा और 1 घंटे में मर गए। लोग अपने तई तहस नहस और गारत कर देते हैं, मकरूज हो जाते हैं, तो भी अपनी खराब आदत नहीं छोड़ते। बनारस में एक शख्स था, उसको घोड़े पर सवार होने की बड़ी आदत थी। एक बड़ा शोख घोड़ा आया, उस पर चढ़ने लगा। लोगों ने बहुत ही मना किया पर वो नहीं माना। काल उसके सिर पर सवार था, चढ़ते ही वो गिर पड़ा और मर गया। लोभ के मारे रामचंद्र सोने की हिरनी के पीछे पड़े। इतना भी सोच विचार न किया कि सोने की हिरनी कैसे हो सकती है। असल में जब शामत घेर लेती है तब बड़े बड़े धीरजवान और दानिशमंद भी बेवकूफ बन जाते हैं। कहने का मुद्दा यह है कि जिससे खास ताल्लुक है उसको खराब आदत छोड़ने के लिए समझा बुझा देना फर्ज है, और जो वो नहीं माने तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो कोई समझे सैन में तासों कहिए बैन, सैन बैन समझे नहीं तासों कुछ नहीं कहन। राधा स्वामी कही बनाई, जो नहीं मानो भुगतो भाई। साध महात्मा की शरण में जो आता है उसका स्वभाव इस तरह बदलाया जाता है कि या तो उसका चोला छुड़ा देते हैं और कुछ अरसे उसको ऊंचे स्थान पर आब हवा बदलने के लिए रखते हैं, या सत्संग और अभ्यास करा के और घड़त का रगड़ा दे के जीते जी मौत की हद तक पहुंचा देते हैं। इस तरह स्वभाव बदला जाता है, समझौती से काम नहीं होता है। खौफ और लालच जब तक है तब तक तो मन सीधा चलता है,
और जब वो दूर हो गया तब फिर मन टेढ़े का टेढ़ा हो जाता है। मसलन चिड़िया, तोते को जब खाने का लालच दिया जाता है या बंदर को लकड़ी का खौफ रहता है, तब तक वो सीधे चलते हैं, और जब खाना या लकड़ी हटा ली जाती है तब वो बेतकल्लुफ अपने स्वभाव में बरतने लगते हैं। बंदर जिस वक्त के सर्कस में है, हरचंद साहब का ड्रेस यानी पोशाक पहने हुए है, पर उसी वक्त जो मौका मिला तो कोई चीज वगैरह खसोटने और शरारत करने लगा। इसी तरह पहले साधु लोगों को आगरे से जहां निकलने का मौका मिलता था, बेतकल्लुफ चरणामृत और प्रसादी लोगों को देने लगते थे, धन भी लेते थे और अपने तई पुजवाते भी थे। अब वो आजादी नहीं है, इसी से घबराते हैं। आजादी में बड़ा हर्ज और नुकसान है। महिमा इसकी है कि प्रभुता होते हुए भी अपने को बचाए रखे। दरख्त जो कि फलदार होता है, उसको जिस कदर लोग झोंका देते हैं उतना ही ज्यादा मेवा देता है। इसी तरह जिस तन में भक्ति रूपी फल फूल लगे हुए हैं, उनको जिस कदर कोई तंग करता है उतना ही ज्यादा वो दया, गरीबी, दीनता और प्रीत भाव करते हैं। सख्ती करना और दुख देना मालिक को मंजूर नहीं है। बदर्जे लाचारी कर्म काटने और स्वभाव बदलने के लिए उसने ये रवा रखा है। मन पर थोड़ा बहुत दाब होना मुफीद है। लड़का जब तक उस्ताद के सामने है तब तक सीधा है, और जहां उस्ताद बाहर निकला क्या तमाशा करता है। ऐसे ही मन की भी हालत है। ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि हमारा मन सीधा हो गया है। मन को मृतक देख के मत माने विश्वास, साध जहां लो भय करें जब लग पिंजर श्वास। मैं जानू मन मर गया, मर कर हुआ भूत, मुए पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत। जैसे रावण का लड़ाई में एक शीश कटता था तो 10 और निकल आते थे, ऐसे ही मन का एक अंग मरता है, 10 और अंग जागते हैं। कटा दरख्त जिसकी जड़ अभी बाकी है, उसका एतबार नहीं करना चाहिए कि अब नहीं उगेगा। जब मौका आवेगा तब फिर उसमें नई नई डालियां और हरे हरे पत्ते निकल आवेंगे। इसी तरह आपा जो मूल विकार और जड़ है, जब तक मौजूद है तब तक यकीन नहीं करना चाहिए कि मन मर गया। मन को मारने और स्वभाव बदलने का इलाज दुख और तकलीफ है। सुख और आराम में मन और मोटा होता है। दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का पल पल भजना। सुख में गाफिल रहत सदा नर, मन तरंग में दम दम बहना। ताते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदियां पार उतरना। यही जरिया है इसकी प्रीत प्रतीत जगाने और पुरानी आदत पलटने का। सबका स्वभाव बदलाया जाएगा। इस जन्म में नहीं बदला तो दूसरे में जरूर बदलेगा। गरज के 4 जन्म में राधा स्वामी दयाल पूरा काम बना देंगे। पहले जन्म में
जब कुछ सफाई होगी तब ये अंतर में चढ़ाई के काबिल होगा। सिवाय राधा स्वामी दयाल के और किसी की ताकत नहीं है कि जन्मान जन्म का जो पुराना मसाला और स्वभाव है उसको पलट सके। पूरे गुरु का संग करने से इसके आसुरी और हैवानी अंग बदलते हैं और इसकी प्रीत और प्रतीत जागती है। तब ये सच्चा सच्चा तन मन धन गुरु परवार देता है और ये कहता है, क्या वारूं गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई। सुरत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस हुई तुम्हारी। जस जानो ले वो सम्हारी, चरणन में रहूं सदारी। और मन तो ऐसा ढीठ है कि बहुतेरी इसको समझौती दो, मानता ही नहीं है। उल्टा गुरु को दुख पहुंचाने को तैयार होता है और कुटुंबियों से जो प्रीत करने की आदत है उनसे हर चंद इसको दुख तकलीफ होती है तो भी उनको नहीं छोड़ता है। मन चंचल कहा न माने, मैं कौन उपाय करूं। गुरु नित समझावे साध बुझावे, सत्संग में चित जोड़ धरूं। सुन सुन बचन बहुत पछताऊं, बहुर भुलावे भर्म रहूं। गुरु को दुख पहुंचावन चाहे, क्यों नहीं मेरा आदर कीत। जोरू लड़के गाली देवें, मूछ पकड़ वह खैंच खिंचीत। उनकी ताड़ मार नित सहता, उनसे तो भी मन न फिरीत। उनकी प्रीत लगी अस दृढ़ होए, लोहे की संगलीत। अब तो चेत जरा तू हे मन, त्याग पशु की रीत।